वो तो उसमें आनंद इसी लिया था, मेरा बैच सबसे ज्यादा हावी है। गेट का बंद ही रहे। बनाए वेलकम टू आवर ग्रीन कैंपस। गाड़ी बुला ले। इधर होंगे इधर कोई सामने है तो सामने बैठे मैदान में बैठे। पुराना खेत है उनका भाई, 12 बीघा 13 बीघा खेत है। इनका थोड़ा खरीदा था ये तो खरीदा नहीं ना। अरे खरीदा है पूरा अच्छा, पूरा बाग था ये बाग। ये इनका बड़ा भाई अनिरुद्ध है ना, वो बेसिक मेरे साथ है, मेरे साथ ट्रेनिंग है उसकी। अच्छा हाँ पूरा अच्छा, बाग। हमें मालूम नहीं था विमल का भाई है अनिरुद्ध जो है। लोग रहते कहाँ? आवाज है क्यों? हाँ आवाज बस। आवाज की बात सुना आपने? हाँ वही कुलदीप गंगवार विधायक जी के सामने वाली गली। दो साल पहले कोरोना से पहले आए थे। बोर होगा है आम है आधे पेड़ पे बोर आने के बाद प्रणाम। आओ भाई, आया सब आया। प्रणाम दादा। पहले सीनियर्स के ले लें। हम पटरी क्रॉस करने के बाद ही कवर कर रहे हैं। आ जाइए तो क्या अब बात शुरू करी जाए। हाँ आपकी इजाजत है, उसके अपने बेनिफिट है, जैसे विमल भाई साहब ने बताया। एक नेटवर्क बढ़ता है, एक जोन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई किसी के काम कहीं ना कहीं काम आता ही है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले महीने अप्रैल में हो जाए या मई में हो जाए, इसको एनुअल मीट का प्रोग्राम हमारे वरिष्ठ साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि उसकी परमिशन आप प्रिंसिपल सर से या चेयरमैन साहब से आपसे स्वीकृत करा के उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और सबकी इसमें स्थिति ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई उसमें पहुंचना ही पहुंचना, ताकि कार्यक्रम हर हाल में सफल हो और उसकी चर्चा दूर तक जब जाती है तो कहीं ना कहीं केंद्र अब इन्होंने मुहिम शुरू की है। चाहे कद्दू हो, तोरई हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे सब खाते हैं। नहीं वो तो सिस्टम में आ ही गया यहाँ, और इतना खुश होते हैं बच्चे यहाँ आने के बाद। उस वाले स्कूल वाले जो आते हैं फिर वो पूरे 2 सबकी फोटो ले लो किसी और स्टाइल से। अगर वो जो चीज हो रही थी, पता नहीं उन्होंने क्यों इतना बड़ा इशू बना लिया। हमने कहा बड़ा मुश्किल में तो 40 सालों बाद मिले हो, इकट्ठे हुए और इतना बड़ा ईगो लेके चल पड़े। क्या है, अरे आप हो गए बहुत बड़े एमडी हो गए, अपने उसमें हो गए, ठीक है, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ईगो का क्या? लेकिन इस फोरम पे नहीं होना चाहिए। बहुत मिलाने की कोशिश कर। बच्चन को खाना ना दिन में हिने को प्रोवाइड अच्छा ये चीज अंदर देखो। पूरा ये बढ़िया है खाने में, मतलब बिल्कुल नेचुरल बना रखा है।
दार्जिलिंग हाँ हाँ अब हम लोग पीछे खड़े थे दादा काफ़ी अच्छा लगा। 30-35 लोग इकट्ठे हुए और हर अलुमनाई मीट का एक पर्पस होता है कि हम सब लोग मिलें और अपनी कुछ बातें शेयर करें और आगे की रूपरेखा जो चर्चाएं हुई। हो सकता है कई बार थोड़ा सा एग्रेशन भी आ जाता है, कई लोग हताश भी होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सब हमारी किसी भी मीटिंग का एक हिस्सा रहेंगे। अगर हम इसको आइडियल वे में लेके चलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलें, अच्छी चीज़ है। आखिरी में सब मिलजुल के एक कदम उठाते सही दिशा में, तो और उससे बड़ी चीज़ है हमें खुशी मिलती है कि आप सब लोग बड़े लोग सबका मार्गदर्शन मिलता है और हर मीटिंग में आप लोग आते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो बहुत अच्छा विमल जी, अच्छा लगा हम लोगों के यहाँ आके और सभी लोगों से, बड़े भाइयों से परिचय हुआ, छोटे भाइयों से परिचय हुआ। सबसे बड़ा यहाँ का माहौल, हम पहली बार आए हैं, हमारा दुर्भाग्य रहा अभी तक नहीं आ पाए। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आपके स्कूल का जो नाम आपने रखा है ज्ञान फॉर इनोवेटिव, तो इससे क्या मतलब तात्पर्य है, क्या मतलब है? आपने लोग नाम को सीधा सीधा स्कूल से टच करते हैं, एजुकेशन से, एजुकेशन तो बिजनेस है, लेकिन आपके एफर्ट क्या है और कैसा आप चाहते हैं इस स्कूल को जो यूनिक बनाता है आपको फरगाबाद जिले में अलग से? ओके, इनोवेटिव, अगर कोई भी काम आप अच्छे से करना चाहते हैं, लीग से हटके अच्छे से करेंगे तो आपको लीग से हटना पड़ेगा। तो इनोवेटिव शब्द वहीं पर आता है कि कुछ ना कुछ आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी। जैसे लेट्स से ये इन्वेंशन एक डिफरेंट वे में, जैसे ये 40 बीघा का बाग है, जिसने देखा, किसी को भरोसा ही नहीं होता था कि पेड़ ऐसे सही सलामत रहेंगे। आप मानेंगे नहीं, कई बार जब मैं इस रास्ते पर आया, एक बार तो एक ट्रैक्टर वाला रुका, भैया भैया राम राम, हमने कहा राम राम, कि जे पेड़ नहीं कटेगा, हमने कहा नहीं भैया पेड़ नहीं कटेंगे उधर। अरे सू कैसे हुए? तो हमने कहा भैया तुम भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं पर रहेंगे, तो आप देख लेना। तो अब सबसे बड़ी चीज, अगर पेड़ नहीं कटवाए तो एक शो करता है हमारी संवेदनशीलता अगर नेचर के प्रति ऐसी है, तो हम जिन बच्चों को नर्चर करने जा रहे हैं, अगर हम इनके लिए संवेदनशील नहीं होते तो क्या हम बच्चों के लिए कैसे संवेदनशील हो सकते थे? तो इस विद्यालय में कई इनोवेटिव चीजें, जैसे मेस है, लगभग 250 लोग खाना खाते हैं, ऐसा लिटरली एक दाना प्लेट में कुछ नहीं बचता। आज हमने भी नहीं पूरी छोड़ा भैया, जूठन, आपने देखी मतलब इतनी मिला के जूठन नहीं इतना बचती बढ़िया है। खाना था, आज हमने एक दाना नहीं छोड़ा। हम यही कह रहे थे, हम बिमल को दिखा दें, और बिमल जोड़े नहीं मिल रहे, हम दिखा रहे हैं। नहीं तो अभी छोटे छोटे बच्चे, अभी से इनको संस्कार ऐसे दिए जा रहे हैं, इनके अंदर वो समझ पैदा की जा रही है, और बच्चों की प्लेट में चाहे मूंग दाल बने, चाहे अरहर दाल बने, जो भी मसूर दाल, सब कुछ उनकी प्लेट में जाता है और सब वो खाना खाते हैं। अब इसमें हमने इनोवेटिव अप्रोचेस लगाए। पूछिए अप्रोचेस क्या है? एक तो मैं कहूँगा ये नेचर में, देखिए एक सोच अपने आप में चेंज हो जाती है, तो इस वातावरण में आते हो तो एक इसने मुझे सपोर्ट किया। दूसरा, हमने छोटे और बड़े बच्चों को कॉम्बिनेशन किया। यूजुअली क्या होता है, बच्चे एक अपनी क्लास स्पेसिफिक होते हैं, बड़ा बच्चा छोटे को हैंडल करना सीख रहा है, छोटा बच्चा बड़े को हैंडल करना सीख रहा है। जब वो एक टेबल पे 4 बच्चों का ग्रुप बैठा होता है, तो वहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं या दूसरी पहली क्लास का भी बच्चा बैठा होता है। कई बार वो हमारी बात नहीं समझते, वो बच्चों का आपस में जो कम्युनिकेशन है, तो एक तो जो माहौल मिल रहा है वो ये वाला वातावरण, दूसरा वहाँ का मेस का माहौल, तीसरा जो भैया दीदी बोल रहे हैं। और जब वो नहीं भी, हमने देखा वो भी कई बार चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन वो जिस छोटा बच्चा जब वो उंगली पकड़ के ऐसे लेकर आता है, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊं, चलते हैं, इतना अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ खड़े हो, अक्सर मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ, रोज देखता हूँ, तब भी मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, वो ऐसे उंगली पकड़ के ऐसे लाइन से चल रहे हैं और फिर यहाँ पर पूरा उनका देखभाल की जा रही है, देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप मॉडर्न गुरुकुल प्रणाली को आप लागू कर रहे हैं, मॉडर्न गुरुकुल, और प्रकृति से छात्रों को जोड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को जोड़ते हुए आप शिक्षा का विकास कर रहे हैं। जी। तो इनोवेटिव, जैसे एक और इनोवेटिव का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ बच्चा जितना आता है अपने माँ बाप के पैर छू के, जिसके घर में जो कल्चर है, मुस्लिम है तो उसके वो विश करके आता है, और इसके लिए हमने कोई ज्ञान नहीं दिया। हम ऐसे जब उनसे संवाद करते हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं कि बच्चों ये चीज़ अच्छा, तुम्हारे माँ बाप को अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अपनी माँ के पैर छूंगा, चलो लेट्स डू इट, साथ में करते हैं। देखिए जिस दिन हम ये कहेंगे कि नहीं तुम करो, हम नहीं कर रहे, तो फिर वो जो ट्रेडिशनल जो लीग वाली बात कर रहा था, ये वो अप्रोच होती है। हमारी अप्रोच ऐसी होती है, अरे मैंने भी मम्मी के पैर नहीं छूता, होली दिवाली छूता हूँ, आई एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ देम। मैं इससे मैं उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि वो भी नहीं कर रहे होते।
थे ना वहाँ जो आज आर्मी स्कूल है उसमें नहीं, आर्मी हट गया, शिफ्ट हो गया वहाँ। आर्मी में नहीं अब नहीं है हाँ कल हाँ पहले तो आर्मी रहा काफी साल रहा। गेहूं के खेतों में पूछ रहे थे सरकार वाले खेतों में सिखलाई का सिखलाई वाले फार्म फार्म हाउस था, नया बिल्डिंग, वो भी एक बहुत अच्छा याद बिल्डिंग। वो भी उसके आजकल दिन DSC याद वाला आता है WE का रूम था ना, हाँ नाला था इससे थोड़ा सा अगर ये चीजें हम ही अगर सेंसिबल नहीं हो और बच्चों को ज्ञान देते हैं तो पॉइंट जो हम रीच कर रहे हैं बच्चों को सिखा रहे हैं वो हमारे विद्यालय में हमारे अंदर तभी हम दे पा रहे हैं और तभी इतना अच्छे से बच्चे कर रहे हैं। अगर हमारा एक खोखला ज्ञान होता, जो बच्चे यहाँ एक और वजह है कि इतना हमें क्यों सक्सेस मिल रही है क्योंकि हम लोग वो खुद हमारे अंदर वो चीजें शहर को पता पता नहीं, अगर खोखला होता है तो फिर उसका रिजल्ट सही बात हम ना करें दूसरे हाँ। ढूंढते रहे हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाते, प्रोग्राम फुल जुगाड़ लगा रहे थे आने। भाई साहब इधर से ले भाई यहाँ से नहीं ये चीज़ दिखाने वाली है ना कि मतलब पेड़ को बिना किसी नुकसान कराए पहुंचाए हुए बिल्डिंग को तैयार किया गया। जब आर्किटेक्ट आया था हम लोग उसको देखा, उसने अपना प्लेन उड़ाया था नीचे नीचे अच्छा उस साइड से उस साइड तक का ड्रोन ड्रोन ये बहुत बड़े लूप में जाने वाला है, तब फिर ये ब्रेन डिस्टर्ब करेगा। ये लॉबी एरिया है। पेटेंटेड प्रोडक्ट है किसी साइंटिस्ट का, ऐसे ओपन मार्केट में नहीं मिलता है। इसमें जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं वो भी 2 फीट वाले, इसको एसीसी ब्लॉक, एसीसी ब्लॉक चलिए आगे जो वो वाला एसीसी ब्लॉक है। अगेन इसमें भी इवन जो उधर शीट्स पड़ी हुई जिनको प्रोफाइल शीट्स बोलते हैं, लोग उसको टिन से कंफ्यूज कर देते हैं। लाइफ क्या है, लाइफ भी तो ज्यादा नहीं बढ़िया होती नहीं लाइफ तो उसका सेम लाइफ का कोई इशू नहीं है। और ये जाड़ों बताने गरमाई नहीं। हाँ जाओ। देखो ठंडक लग रही है। वैदिक प्लास्टर बहुत अच्छा है अगर आप लोग अपने घरों में, बट वही यूपी अच्छी कोई बढ़िया
जाओ नहीं बहुत अच्छा बना, से ज्ञान लेके आओ अच्छा काउंसलिंग कर लेते बहुत अच्छा हैं आगे भी समझ में आएगा ओपन कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ, अब मुझे जो दिक्कत हो रही थी उसके बाद देखिए आए जैसे चीटिंग चलती है या वो जो आपके यहाँ स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसेस है और किस क्लास से एडमिशन आपके यहाँ होते हैं, किस क्लास तक है अभी आपका ये हमारे यहाँ इनोवेटिव स्कूल? बच्चे का असेसमेंट लेते हैं। एक्चुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। फॉर देम पेरेंट के लिए एक टेस्ट का रूप लगता है कि टेस्ट है, एक पेपर जरूर होता है, बच्चा करता है, लेकिन असेसमेंट हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो टीचर वहाँ पर बैठा होता है बच्चे के साथ, इंडिविजुअल 1-on-1 होता है। तो बच्चा कर रहा है, वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा होता है और बीच बीच में उससे कुछ पूछ भी रहा होता है। कहीं पर बच्चा किया जाता है और हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेटअप है, क्या उस बच्चे को वहाँ पर हम ले जाके उसको हम आगे उसकी लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि इट्स नॉट कि बच्चा पास और फेल नहीं होता है। एक तो ये बात समझ लीजिए, जो नोशन होता है ना कि बच्चा पास फेल, सॉरी, बहुत ही हजारों में 1-2 बच्चे होते हैं जिनको ऊपर वाले ने कुछ मेडिकल कुछ चैलेंजिंग उनको बनाया होता है, उनको आप छोड़ दीजिए, भाई सबने दिमाग होता है। इट्स जस्ट किसी का इंटरेस्ट पता लग रहा है, किसी का इसमें लग रहा है। और थोड़ी सी अगर ये समझ आ गई कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो एवरेज पढ़ाई सब बच्चे कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी आपने बोला मैथ्स से डर है, आपके दिमाग को समझते हुए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स, आपको मैथ्स से डरना ही नहीं चाहिए था, वो तो आपको सही से किसी ने कराया। तो बच्चों के असेसमेंट में हमारे जो 20 पैरामीटर रहते हैं ना उनके हिसाब से एडमिशन आपके यहाँ किस क्लास से शुरू होते हैं? अगर बीच में कोई आना चाहे, नर्सरी से शुरू, कोई किसी कोई गार्जियन कोई स्कूल का बच्चा कोई दूसरे स्कूल से आना चाहे तो वो उसका प्रोसेस क्या होगा? असेसमेंट जरूर होता है, एडमिशन होता है। हाँ, असेसमेंट में अगर उसके बाद पेरेंट की काउंसिलिंग, पेरेंट के सामने वो रखा जाता है असेसमेंट, और पेरेंट भी समझता है कि बच्चा कहाँ। एडमिशन किस क्लास से किस क्लास तक होता है? नर्सरी से लेकर 8 तक अभी 8 तक एडमिशन आपके यहाँ चल रहा है। आगे क्लासेस में बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है क्योंकि जब बच्चा देखिए 8वीं तक की स्कूलिंग एक डिफरेंट वे में होती है, वो ऑलरेडी फिर वो 9th में इट जस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई का पैटर्न सिस्टम सब कुछ रटने वाला बिल्कुल नहीं होता। दादा बहुत बड़ी बात बोल, आप जो क्लास में जब हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि 365 दिन बैठ सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा रटता नहीं, तो इसका मतलब उसको नहीं रटाया जा रहा है। तो बाकी सब जगह आपके बच्चे जब पढ़ते होंगे एग्जाम से पहले कॉपी खोलिए, बेटा क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपने चावाची दी आंसर दे दिया। हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो न्यू एजुकेशन नेटवर्क जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ऑलरेडी बहुत सालों से ऑलमोस्ट 60-70% हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यही सब चीज़ें हमारे बच्चे ऑलरेडी। मुझे इतनी खुशी हुई, 3 तारीख से एग्जाम थे, 2 तारीख की छुट्टी, तो 1 तारीख को हमारे बच्चे एकदम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं पूरे ग्राउंड। आप लोग सब डिफरेंट स्कूल्स में हो, महीने भर पहले स्पोर्ट्स बंद कर दिया जाता है। ये क्या सोच है भाई साहब? एक बच्चा जिसका बेसिक एट्रीब्यूट है कि उसको खेलना पसंद है। अब देखिए बच्चा खुश किससे होगा? खेलेगा, और जब खुश होगा तभी तो अच्छे से दूसरे काम भी करेगा। बहुत बेसिक चीज है। लेकिन यार स्कूल क्या सोचता है, पेरेंट क्या सोचते हैं, एग्जाम है बच्चा बंद कर देगा। स्कूल तो 1 महीने पहले बंद ही करवा देता है। और मैं इतना खुश हो रहा था, इधर ही खड़े होकर दूर से देख रहा था, इधर दिल को तसल्ली मिली, वाह मेरे बच्चे खिला के ढंग से खेले। क्या है, 2 दिन बाद एनुअल एग्जाम है, मतलब उनके एग्जाम से कंप्यूटर और वो सब उनके वो रेगुलर डेज में हो गए। मेन सब्जेक्ट के एग्जाम 1 दिन छोड़ के शुरू होने थे और मेरा बच्चा एनुअल एग्जाम से पहले खेल रहा है। किसी स्कूल में विजुलाइज कर सकते हो किस तरीके से करते हो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम बारीकी से ध्यान दें, क्या करना चाहिए, तो रास्ते अपने आप निकल आएंगे। अपनी भेड़ चाल में चल रहे हैं लोग, भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो इनोवेशन जो आप बोलते हो, तो मैंने बोला ना लीग से हटके जब कर रहे हैं तो अपने आप वो इनोवेशन हो रहा है। आप अगर चाहत पाल लें, चैलेंजेस आएंगी और चैलेंजेस को जब फेस करेंगे, ओवरकम करेंगे, इनोवेशन अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर विमल जी, और ये जो आपने इनोवेशन का मतलब बताया ये तो बहुत ही अच्छा है। सबसे मेन चीज़ जो प्रकृति से जुड़ाव है
आपके माहौल है जो स्कूल का और बच्चों के लिए जो प्रकृति से जुड़ाव है, बहुत ही एक यूनिक चीज़ है जो स्कूलों में कम पाई जाती है। वो तो सीधा सीधा बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देते हैं और किसी बच्चों के पूर्णतः विकास के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अक्सर स्कूलों में देखा गया है। तो ये एक यूनिक आपको बनाती है आपके स्कूल को, आपके बच्चों को, और इससे आज रूबरू होने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई। ये जो सामने सतिया है ना, ये ड्रोन व्यू है। ये जो क्लासरूम है बनी है इस शेप में, ये सतिया पूरी जो क्लासरूम, ये एक्चुअल फोटो है, ये वैसे डिजाइन की हुई नहीं है, ये जो बिल्कुल एक्चुअल है। ये ड्रोन से ली, देखो बगल में रोड है, ट्रेन है, सब कुछ है।